Hello बच्चों, let's read out the question first. The projection of a directed line segment on the coordinate axis are 12, 4, 3. The direction cosines of the lines are. So यहाँ पर हमें बोल रहा है कि जो projection of directed line segment है with respect to the coordinate axis यानी कि x axis, y axis and z axis वो क्या है 12, 4, 3. सो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन वो क्या होंगे वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है. सो स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यदि मैं मान लूँ कि इस तरीके से 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो जाए, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और इसमें हम कंसिडर कर लेते हैं किसी एक लाइन को आर, ठीक है, जो कि एक्स से अल्फा एंगल बनाती हो, वाई से बीटा एंगल और जेड से गामा का एंगल पर हो. सो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल देते हैं कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो हो जाते हैं सिंपली एल कॉमा एम कॉमा एन के इक्वल, ठीक है. एंड इफ यू सी दैट, सो यदि मैं मान लूँ कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड थे. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि जो अंडर रूट ऑफ, या फिर हम सिंपली बोल देंगे कि जो एक्स वाई एंड जेड है देज आर नथिंग बट गिवन टू अस 12, 4, 3, ठीक है. सो हमें सिंपली फाइंड क्या करना है, एल एम एंड एन का मान यहाँ पर फाइंड आउट करना है. सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से. फिर तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि वो पॉइंट क्या है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, जैसे कि हमने लेट कर रखा है, एंड दैट इज नथिंग बट 12, 4, 3 के इक्वल हमें यहाँ पर दे रखा है, ठीक है. सो यहाँ से यदि मैं एल के लिए फॉर्मूला लिखूँ, सो एल विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स बाय अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स का मान कितना है 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 12 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना. सो दिस इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 12 का स्क्वायर 144 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 12 बाय अंडर रूट में 169 के इक्वल. सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन है एल, दिस विल कम्स आउट 12 बाय 13 के इक्वल. अब देखिए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर ये तो कॉमन हो गया, वो तो 13 ही आएगा इन एनी ऑफ द केस. सो हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो m होगा दैट विल बी इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर होगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू y कितना है तो 4 डिवाइडेड बाय 13 हो जाएगा. एंड सिमिलरली n विल बी इक्वल्स टू z डिवाइडेड बाय अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 13 हो जाएगा. सो देखिए ये जो हमने फाइंड आउट किया है 12 by 13, 4 by 13 and 3 by 13, these are nothing but the direction cosine of that line. So यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन वो क्या हो गया 12 by 13 कॉमा सेकंड क्या आया था 4 by 13 कॉमा और लास्ट वाला आया था 3 by 13, ठीक है. सो देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था. एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन. नाउ लेट अस चेक द ऑप्शन. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.